प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। हम सभी को पता है अक्टूबर महीना हम माता मरियम की रोजरी माला का महीना कहलाते हैं और हमारा आज का विषय है माता मरियम हमारे लिए खुशी का कारण। माता मरियम खुशी का कारण सबसे बड़ा यह है कि माता मरियम द्वारा ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया और परमेश्वर की योजना को माता मरियम द्वारा पूरी हुई। नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के चमत्कारों द्वारा 2 स्त्रियां गर्भवती हुई, जिनमें पहली थी एलिजाबेथ, जो वांझ कहलाती थी। वो अपने बुढ़ापे में गर्भवती हुई। यह देख कि उनके रिश्तेदारों पड़ोसियों ने देखा कि परमेश्वर ने उन पर दया की है, उनके साथ आनंद मनाने के लिए उनके घर में आ गई। दूसरी स्त्री थी माता मरियम, जो हमें पता है निष्कलंक थी, पवित्र थी। उनका जीवन पवित्र था, उनका तन मन सब पवित्र था। उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया। माता मरियम के द्वारा ईश्वर की योजना को पूरी होने के लिए माता मरियम ने अपने जीवन को समर्पण किया। लूक अध्याय 1:38 में हम पढ़ते हैं कि माता मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। दूसरा कारण यह है, माता मरियम हमारे एक परमेश्वर के पास जाने के लिए मध्यस्थ है। जो माता मरियम हमारे हर एक प्रार्थनाओं को, चिंताओं को प्रभु के सामने रखती है और हम में से बहुत से लोगों को यह अनुभव भी हुआ है कि हमारे प्रार्थना का हमें उत्तर मिला है। परमेश्वर कहते हैं धर्मी लोगों को प्रार्थना का कार्य सौंपा है। पहला थेसलोनिकरस पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अपने जीवन में हर बात के लिए धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो। आराधना में इतना सामर्थ्य है कि हमारे लिए हर एक द्वार खुल जाते हैं। तीसरा खुशी का कारण यह है कि काना में विवाह। इस वचन को हम बहुत बार पढ़ते हैं, पर प्यारे भाइयों और बहनों, जितनी बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के शब्द में इतनी गहराई है कि जो भी इस वचन को पढ़ते हैं हमारे तक उसमें पहुंचाने की कोशिश करता है। उसमें से हम कुछ नया सीखते हैं, नया पाते हैं। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि उनके पास वो विवाह में जो अंगूरी खत्म हुई थी, वो माता मरियम प्रभु यीशु के पास जाती है और कहती है कि उनके पास से अंगूरी खत्म हो गई है। सबसे पहले माता मरियम हमारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखती है कि उनकी अंगूरी खत्म हो गई है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि इससे मुझे और तुझे क्या, अभी मेरा समय नहीं आया है। इससे हमें यही पता चलता है प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी चिंताएं, हमारे सुख दुख सब माता मरियम को समर्पित करें और उसकी प्रार्थना में निरंतर रहे। थैंक यू।